तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। फर्स्ट नंबर पे हम स्टडी करने जा रहे हैं एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन क्या है, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं और ये किस वजह से होती है, इसको हमने स्टडी करना है। ठीक है जी। देखें, अगेन पोल्यूशन की डेफिनेशन तो सेम रहेगी कि एनी अनडिजायरेबल मटेरियल प्रेजेंट इन एयर। एनी अनडिजायरेबल, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मटेरियल प्रेजेंट इन एयर, हवा के अंदर जो मटेरियल जिसे हम नहीं चाहते कि ये होना चाहिए, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, एयर पोल्यूशन कहोगे। ठीक हो गया जी, नंबर वन। अब याद रखना है कि एयर पोल्यूशन जो है वो मेनली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, हमारे अपनी वजह से ही होती है एयर पोल्यूशन। अब इसके मेजर सोर्सेस कौन कौन से हैं, इसके मेजर सोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, नंबर वन, मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आपके पास आ जाता है जी। इसमें आप कह सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हार्मफुल होती है, आगे चल के इसके इफेक्ट भी बताएंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO4, H2S हो गया, इसके बाद आ जाएगी SO2, ये बहुत हार्मफुल है। इसके बाद फॉरेस्ट फायर, जंगलात में लगने वाली आग जो होती है बड़ा नुकसानदेह होती है। ठीक है जी। मैन मेड, ये तो हो गए मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, जो कि नेचुरली भी हो सकती है ह्यूमन से भी। और इसके बाद कुछ हमारे गफलत भी है, मैन मेड एयर पोल्यूशन। ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है, ये वाली जो अभी बता रहा हूँ। इसमें बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं, उनकी बर्निंग से क्या होता है कि एयर में टॉक्सिक गैसेस का जाना होता है। इसके बाद ये जो बर्निंग होती है, इसमें CO प्रोड्यूस होती है, CO2 होती है, CH4 होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ह्यूमन जो सेकंड काम करते हैं वो है कंबस्शन ऑफ गैसोलीन इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल के अंदर गैसोलीन की कंबस्शन होती है, ठीक है, जिससे भी कंबस्शन से क्या होता है, CO प्रोड्यूस होता है। अब ये MCQs है सारे, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि गैसोलीन की कंबस्शन से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, CO बन रही है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये नॉक्स में X इसलिए लिखा है, ये NO2 NO3 भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन, अब ये भी एमसीक्यूज हैं, ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में से 5-6 एमसीक्यूज आते हैं यूपीएससी में, अगर आपने पेपर उठा के देखा हो तो। ठीक है। अब डिफोरेस्टेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है। ये एक बात तो याद रखेंगे, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन डिक्रीज हो चुका है ना। जंगलात क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इधर ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ है, और वहां जो है बेसिकली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है जी, इंक्रीज हो गई है। तो इस बात को आपने याद रखना है। ठीक हो गया कि आपके पास CO2 बढ़ चुकी है, और बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है डिफोरेस्टेशन से। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्री की अगर आप बात करो तो इंडस्ट्री जो है तकरीबन 20% एयर पोल्यूशन, टोटल एयर पोल्यूशन का काज बनते हैं जी, इंडस्ट्री। ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी इसी में आ जाता है फिर, एयर पोल्यूशन का काज करे बनती है वो भी। और वार्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स, आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी जापान के जो इलाके थे वहां पर जो ये बम गिराए थे, फैट मैन एंड लिटिल बॉय, तो ये जो बेटा जो बम्स थे, इनकी तबाही के असरात आज भी हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स या वार जो है बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं, और इससे ये नहीं कि वो उसी मुल्क में असरात हों, साथ वाले जो खित्ते हैं वो भी बहुत ज्यादा असर होता है। ये स्मोक वगैरह का जो फैक्टर है, ये इंडिया से आता है पाकिस्तान में मेनली। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। अब एयर पोल्यूशन जो है वो 5, या एयर पोल्यूटेंट जो है वो टोटल 5 है, एयर पोल्यूटेंट्स वो टोटल
5 तरह के हैं जी एयर पोल्यूटेंट्स। वो कौन कौन से हैं, वन बाय वन हम उनको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है जी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स। ठीक हो गया बेटा। तो इसमें मेनली तो कार्बन डाई ऑक्साइड जो ये ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें जो मेन पोल्यूटेंट होता है वो सीओ होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो यहाँ पर मेन पोल्यूटेंट होता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो सीओ है ये बनती है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी भी और नेचुरली भी। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी पहले देख लेते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कैसे बनती है ये सीओ। तो इंसान क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं, लाइक CH4 है। इसकी इनकम्प्लीट कंबशन करवा दें अगर आप, यानी लिमिटेड ऑक्सीजन में ये बर्निंग होती है, उसके नतीजे में जो चीज बनती है वो सीओ होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये एमसीक्यूज भी है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ गैस, तो वो सीओ होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर आपके पास है जी फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट जंगलात में लगने वाली आग। तो उससे भी आपके पास क्या होती है जी, सीओ प्रोड्यूस होती है। थर्ड आपके पास बेटा जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, याद रखिएगा। और इसके नतीजे में ये सीओ बना देगा। देखें, रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ लेंगे दोबारा से भी। रिड्यूसिंग एजेंट फॉर बीइंग, फॉर आप कह लो कि टाइम बीइंग। आपको एक बात बता दूं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो चीज होती है जो खुद ऑक्सीजन हासिल कर लेता है, ठीक है, दूसरे से ऑक्सीजन निकाल लेता है, ऐसे समझ लें। तो देखें, इस कार्बन ने इसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड में से और खुद के साथ अटैच कर लिया, उससे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। लेकिन अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, डिसोसिएशन ऑफ CO2, के CO2 जो है वो डिसोसिएट कर जाए। और ये हाई टेम्परेचर पर होती है, ये तकरीबन 2000 केल्विन पे है, ये एमसीक्यूज याद रखिएगा। तकरीबन इस पे जाके सीओ और ये बनती है। ठीक है, अब एक बात आपको बता दूं, 7% जो सीओ अराइज होती है ना वो मैन मेड है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है। ये आपने याद रखना है। ये सारी रीजंस मैंने आपको बता दी। इसके बाद नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं सीओ के, तो उसमें आपके पास कन्वर्जन ऑफ मीथेन है, कन्वर्जन ऑफ मीथेन नेचुरली अगर ये हो रही है कन्वर्जन तो उससे भी। इसके बाद सिंथेसिस एंड डिके ऑफ क्लोरोफिल है जी, क्लोरोफिल बन रही है या डिके हो रही है उससे। थर्ड नंबर पे आपके पास फ्रॉम ओशंस, समुंदर जो होते हैं उनकी वजह से। ठीक है जी, ये तीन सोर्सेज होते हैं। अब सिंक, सिंक ऑफ सीओ, एक होता है सोर्स दूसरा होता है सिंक, याद रखिएगा। ठीक है, अब सीओ जो है वो जाती कहाँ पर है, बन रही है तो सिंक का मतलब है कहाँ पे जा रही है। तो ये लार्ज अमाउंट जो है ये इसकी एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी, इसका जो सिंक है एटमॉस्फेयर है, ये लार्ज अमाउंट जो है इसकी एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है। और सीओ जो होती है ये याद रखिएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना ये भी सिंक होते हैं सीओ के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक्ट एज सिंक फॉर सीओ, तो सीओ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंक भी होते हैं। अब इस पे ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होगा सीओ का, वो देख लेते हैं। इफेक्ट की बात करें अगर हम, तो बेटा इसका जो मेन इफेक्ट होता है बहुत खतरनाक है। सीओ जो होती है ये पॉइजनस होती है, पॉइजनस होती है। और ये हमारे हीमोग्लोबिन
जो होता है ना, उस मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड कर जाती है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है ना, तो सीओ की जो अफिनिटी होती है वो मोर देन 300 टाइम्स होती है जी ऑक्सीजन की बाइंडिंग से। मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं, ये एच बी है हीमोग्लोबिन, इसके साथ सीओ बाइंड कर रही है, तो ये बना देगी एच बी सी ओ। इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये एमसीक्यूज भी पूछा गया था, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। और एच बी अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो ये बना देगी जी एच बी ओ टू। एच बी ओ टू, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब याद रखिएगा बेटा, जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो ये वाला है, ये 300 टाइम्स मोर स्टेबल है देन सेकंड कॉम्प्लेक्स। तो आप याद रखिए, जहां पर भी सीओ होगा वहां पर ये बाइंड कर सकती है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, और हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक हो गया जी। तो ये तो एक बहुत बड़ा इसका इफेक्ट है ह्यूमन के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसको। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसको, देखें। जो आपके पास इंजन्स होते हैं, कंबस्शन इंजन्स होते हैं, उसमें से भी सीओ जो होती है ना, इमिट हो रही होती है फ्यूल की वजह से, कंबस्शन इंजन से इमिट हो रही होती है। अब इसको हमने जो प्रॉपर एडजस्ट करना चाहिए, इंजन में जो कार्ब्यूरेटर होता है उसको एडजस्ट करें, ताकि एयर और फ्यूल की रेशो है वो एडजस्ट हो सके। एयर टू फ्यूल रेशो जो है वो एडजस्ट होनी चाहिए कार्ब्यूरेटर की मदद से, ठीक है। और इसके बाद एग्जॉस्ट सिस्टम जो है हमारा, एग्जॉस्ट सिस्टम जो है इसको भी एडजस्ट किया जाना चाहिए, ताकि कंप्लीट कंबस्शन होनी चाहिए। इनकम्प्लीट कंबस्शन जो होती है ना, वही सीओ को प्रोड्यूस करती है। अगर कंप्लीट कंबस्शन हो जाए तो फिर तो मामला ही हल हो जाएगा, फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो वो इतनी हार्मफुल नहीं होती। ठीक है जी। ये इसके अलावा कैटालिटिक चैम्बर, कैटालिटिक चैम्बर, जो कैटालिटिक चैम्बर है बेटा, इनको पाइप्स के अंदर फिट किया जाना चाहिए। ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि जो हार्मफुल गैस आ रही है ना, हार्मफुल गैस जो आ रही है, ये उसको कन्वर्ट कर देंगे लेस हार्मफुल गैस में। ठीक है, इसका ये पर्पज होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है जी सोर्स पोल्यूशन का, वो है आपके पास हाइड्रोकार्बन्स। जो एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। ये सेकंड नंबर पे है जी, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये भी आपके पास सोर्स होते हैं एयर पोल्यूशन का, और इनसे भी बहुत ज़्यादा एयर की पोल्यूशन होती है, ये याद रखना है आपने। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें नेचुरल सोर्स की, हाइड्रोकार्बन्स के नेचुरल सोर्स में आपके पास आ जाता है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डीकम्पोजिशन हो रही है। फॉर एग्जांपल HCHO, ये डिकम्पोज होगा बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, तो इससे जो चीज बनेगी वो मीथेन बन जाएगी। ठीक है, और CO बनेगी। और ये मैन मेड भी हो सकता है ना, मैन मेड, जिसमें बर्निंग ऑफ स्टेशनरी फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल जो है उसकी बर्निंग है। नंबर 2, इवेपोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इवेपोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक
सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की वेपरेशन से हो सकता है, ठीक है। ये भी आपके पास है मेन प्रॉब्लम। तो ये इसके सोर्सेज हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो एरोमेटिक्स होते हैं ना, एरोमेटिक्स है हाइड्रोकार्बन्स, जैसे बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक बेटा उन्हें कहते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा तबाहकुन होते हैं, कार्सिनोजेनिक है, डिकम्पोज भी नहीं होते हैं, और ये कैंसर का बायस बन सकते हैं। तो सेकंड नंबर पर ये है आपके पास। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स आ जाते हैं जी हमारे पास थर्ड नंबर पे। देखिए, मेनली जो सल्फर का ऑक्साइड है ना, वो SO2 ही पोल्यूशन कॉज करता है, SO3 नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो सल्फर अच्छा, ये MCQs है कि सल्फर कब बनता है। जब आपके पास फ्यूल जो होता है ये बर्न्ट होता है, फ्यूल जब बर्न होगा, तो तब SO2 या सल्फर के ऑक्साइड्स बनेंगे। एसओ सॉक्स लिखते हैं इनको, एक्स, SO2 भी हो सकता है, SO3 भी हो सकता है, ठीक है। मेजर जो पोल्यूशन कॉज करता है वो SO2 है। सही है जी। SO2 क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है और इससे बना देता है जी SO3। और ये SO3 जब वाटर में डिजोल्व होते हैं, होती है गैस ये, तो H2SO4, यही जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बाद में एसिड रेन का बायस बनता है। आपने भी पढ़ा है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये एसिड रेन कॉज करता है, ठीक है जी। नॉर्मली SO2, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन हो ही नहीं पाता। ये रिएक्शन कब होता है, ये रिएक्शन तब होता है जब O3 और H2O2 प्रेजेंट हो एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। ये बेसिकली एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। इनकी सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन होता है, ये पार्टिकुलेट मैटर होता है। आगे नेक्स्ट हमने लेक्चर में पढ़ना है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर छोटे साइज का पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जिनकी सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा होता है, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, याद रखिएगा। डाइंग्स ऑफ न्यूली बोर्न बेबी, जो नवमौलूद बच्चे होते हैं उनकी डेथ का होना, ठीक है। और इसके बाद ये रस्ट कर देता है, मेटल को जंग लगा देता है। इसके बाद ये पावरफुल सफोकेटिंग एजेंट भी होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, और इरिटेटिंग भी इससे होती है। तो ये इसके इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है जी। तो देखिए, नाइट्रोजन जो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, अल्लाह ताला ने इसको इतना मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये बॉन्ड ब्रेक होना, तीन बॉन्ड है नाइट्रोजन के अंदर, ये आम तौर पर ब्रेक नहीं होते और नाइट्रोजन इनर्ट कंसीडर की जाती है। लेकिन जब लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, तो जो बिजली की गर्ज चमक होती है उसमें हाई टेम्परेचर होता है। वो हाई टेम्परेचर क्या करता है, इस नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। और ये नाइट्रोजन जो है फर्दर फिर ओजोन के साथ रिएक्शन करती है, और ये NO बना देती है, NO जो कि कलरलेस होती है और न्यूट्रल गैस होती है, ठीक है। और NO जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, तो ये NO2 बना देगी, जो कि येलोइश ब्राउन गैस होती है। अब ये एक कलर जो है ये भी PPSC में पूछ लिए जाते हैं कि इसका कलर क्या है, तो ये भी आपने याद रखना है। NO2 जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो नाइट्रिक एसिड बना देगी। और अगेन ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये आपको पता है,
ये कॉज करता है जी एसिड रेन का। ठीक है जी। अब इसी तरह ये तो एयर के अंदर जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन की कन्वर्जन होती है। इसी तरह ऑटोमोबाइल जो होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं जो हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ना स्पार्किंग होती है, स्पार्क प्लग होता है। ठीक है। उसका जो टेम्परेचर होता है ना जी, वो होता है 1473 के करीब। स्पार्किंग होती है जिसकी वजह से इंजन जो होते हैं वो स्पार्क करते हैं। और ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है जिसमें नाइट्रोजन जो है का जो बॉन्ड होता है वो टूट सकता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है, NO बनता है। ये ऑटोमोबाइल की एक तरह की वबा ही समझ लें इसे। ठीक हो गया। और अब ये जो NO है, इसकी वजह से होता क्या है, हेज हेज प्रॉब्लम होती है, हेज प्रॉब्लम होती है। हेज कहते हैं सांस लेने में दुश्वारी। और NO भी जो है ना, ये ब्लड के साथ बहुत ज्यादा अफिनिटी रखती, सब चीजों को हमारे ब्लड के साथ ताल्लुक है। ये हमारे ब्लड के साथ बहुत कंबाइन होना पसंद करती है, हीमोग्लोबिन के साथ, और उससे हमारी डेथ हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है जी। ये फोर्थ सोर्स था। इसके बाद सल्फर के देख लिए हमने, कार्बन के देख लिए हैं जी, इसके बाद हमने सल्फर के देख लिए हैं, हाइड्रोकार्बन्स देख लिए, और नाइट्रोजन के सोर्स देख लिए। आई थिंक कोई रह नहीं गया इसमें। कोई सवाल है फिर आज के लेक्चर में तो आप बताएं जी बेटा। ये हमने ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन को तकरीबन कवर किया है। ठीक है जी। इसके बाद कल हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन की इंशाल्लाह, ओजोन लेयर और एसिड रेन, ग्लोबल हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें जिनमें से MCQs आते हैं। मेन पोर्शन कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक्स थी आज। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे जी। एनी क्वेश्चन जो आपने पूछना हो, अदरवाइज फिर मीटिंग एंड करते हैं हम। जी बेटा।